झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सोमवार को सदन में 4,684 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कल 4,684 करोड़ के अनुपूरक बजट को पेश किया गया था, आज उस पर चर्चा होनी है। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन 4,684 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भारी हंगामे के बीच इसे पेश किया था। विधानसभा की कार्रवाई लगातार दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी थी। कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर की तरफ से सदस्यों का कार्य स्थगन पेश किया गया। इसमें बीजेपी के नेताओं की तरफ से नियोजन नीति में संशोधन पर चर्चा की मांग की गई। विपिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का। कल जिस तरह से हंगामा हुआ, भजन गाया गया, कीर्तन किया गया, हंगामा किया गया, लेकिन इन सबके बीच 4,684 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। आज उसको लेकर के चर्चा होनी है और आज क्या कुछ हो पाएगा? देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल जो है सदन में विधायकों को पूछना है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी पाली में जो कल पहला अनुपूरक बजट इस फाइनेंशियल ईयर का हाउस में ले किया गया था, उसमें सदन में आज चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरह से गतिरोध झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर देखने को मिल रहा है, उससे उम्मीद कम ही है कि आज भी सदन चल पाएगा। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो अभी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने अपने क्षेत्र के निजी मामलों को लेकर कुछ विधायक जो है वो सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के विधायकों का जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नियोजन नीति की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो इन तमाम मसलों पर सरकार को सदन के अंदर घेरने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बना रखी है। और जिस तरह से कल झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर जो नजारा देखने को मिला कि ढोल और झाल के साथ बीजेपी के विधायक पहुंचे थे, जो ऐसा नजारा इससे पहले कभी झारखंड विधानसभा के इतिहास में संभवतः नहीं देखा गया था। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी आज भी उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की कवायद में ही होगी। वहीं सरकार ये जरूर चाहती है कि सदन चले और सदन में जो सवाल विधायकों ने अपने रखे हैं उस सवाल का जवाब सदन के अंदर सरकार दे सके। लेकिन जिस तरह की अभी राजनीतिक समीकरण हम समझ पा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उससे ये आशंका कम है कि विधानसभा की कार्रवाई शायद आज भी चल पाए। जी बिल्कुल विपिन, कल जिस तरह से हमने देखा कि प्रश्नकाल के दौरान भी बीजेपी ने हल्ला किया, बेल तक पहुंच गए, कुर्सियों पे चढ़ गए, तो उसको देखकर आज क्या लग रहा है कि आज क्या कार्रवाई जो है वो सही तरीके से, सुचारू तरीके से चल पाएगी? जी देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि संभावना कम के बराबर है कि सदन आज चल पाएगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जरूर ये प्रयास कर रहे हैं कि सदन में जो बचा हुआ 3 कार्य दिवस है, जो 3 दिनों का महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, वो चल सके। कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आने हैं, कई महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण की सूचनाएं जो हैं वो सदन में देने के लिए विधायकों ने अपनी तरफ से उसे विधानसभा सचिवालय में प्रेषित किया है। तो एक उम्मीद तो जरूर विधानसभा सचिवालय की तरफ से की जा रही है। और स्पीकर ने भी कल जिस तरह से कई बार कड़े रुख अख्तियार किए थे, विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को यह नसीहत दी थी कि आसन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो एक प्रयास विधानसभा अध्यक्ष का जरूर होगा कि सदन सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन जो बीजेपी विधायकों की गतिविधियां हैं, उसे ये लगता है कि बीजेपी विधायक सदन नहीं चलाकर जिस तरह से जो पिछली बार जब बजट सेशन हुआ था तो बीजेपी के एक विधायक ने घोषित तौर पर एक बात कही थी कि जेएमएम वाले जब विपक्ष में थे तो हंगामा करके वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं, तो हम भी इसी टेंडेंसी में काम करके दोबारा सत्ता तक जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का भी यहाँ पर एक प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2016 से झारखंड विधानसभा के अंदर गतिरोध उत्पन्न हुआ है, उसके बाद कुछ एकाध ही सत्र है जो सुचारू रूप से चल पाया है, जिसमें से हमारा पिछला विधानसभा का बजट सत्र भी था,
पे एक आध 2 दिन के गतिरोध के बाद सदन सुचारू रूप से चल पाया था। लेकिन इस बार अभी जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी सत्ता को घेरने की कोशिश में लगी है उससे आसार थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11 बजे जब सदन शुरू होगी तो शायद सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई किस तरह से चलती है। आज फिर से हंगामा होता है या सुचारू रूप से सत्र चलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि कल काफी हंगामा किया गया था बीजेपी की तरफ से और विधानसभा के बाहर भी एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां भजन कीर्तन चल रहा था बीजेपी का